उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार शीत ऋतु में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा पखवाड़े का भव्य शुभारंभ झांसी के आरटीओ कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे ने की। सर्वप्रथम आरटीओ प्रभात पांडे ने 15 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और उसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने अपने उद्बोधन में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जो वाहन चालक अपने वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं डालते हैं, नाम व पदनाम लिख देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। मानकों के विपरीत कोई भी कार्य देखें, दंडित अवश्य करें। साथ ही कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शुरुआत घर से ही होती है। बिना परमिट की गाड़ियां ना चलने दें और क्षमता से अधिक सवारियां लेकर ऑटो वाले ना चले। विशिष्ट अतिथि एसएसपी राजेश एस ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली वाले नियमों का पालन करते हुए रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। साथ ही बताया कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है, इन्हें भी रोकना होगा। सड़क सुरक्षा समिति की सदस्य प्रगति शर्मा ने कहा कि वाहन चलाते समय हम सबको पीछे से आ रही एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता देने में पहल करनी चाहिए। वक्ताओं में पत्रकार कुंदन सोलंकी, हैप्पी चावला, अनूप यादव, दीपशिखा शर्मा, मंसूर अहमद मंसूरी, गौरी शंकर सोनी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर राहुल शर्मा, सीवी सिंह, बीएसए नीलम यादव, डीआईओएस प्रतिनिधि सतीश कुमार सिंह, सीओ सिटी राजेश राय, नगर मजिस्ट्रेट विदेश कुमार, एआरटीओ प्रथम हेमचंद्र गौतम, पीटीओ एसके अग्रवाल, दीपक सिंह, आरआई चरण सिंह, टीएसआई प्रेमपाल, शैलेंद्र त्रिवेदी, कृष्णकांत, महेंद्र खरे, कार्यालय स्टाफ और समस्त ट्रैफिक वार्डन्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एआरटीओ डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह व आभार अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे के द्वारा व्यक्त किया गया। यही बताना चाहूँगा, एनफोर्समेंट से रिलेटेड हमें हमेशा एनफोर्समेंट करना जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को करने में कोई मज़ा नहीं आता है। एनफोर्समेंट हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं उनको तो पता रहे कि अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी हो सकता है। परंतु अगर एनफोर्समेंट नहीं होता है तो कुछ लोग जो कानून का पालन कर रहे होते हैं उनमें भी इस तरीके की प्रवृत्ति डेवलप होती है कि जब उसका कुछ नहीं हो रहा तो मैं भी ये चीज़ ट्राई करके देखता हूँ। और ये चीज़ मतलब इसमें विभाग को मैंने, जैसे हमारे यहाँ पे डीआईओस भी होंगे, बीएसए भी हैं और आरटीओस भी हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये चीज़ स्कूलों से शुरू होती है। स्कूल में बच्चे, अभी मैं सुबह आ रहा था तो एक बालिका जा रही थी, उसकी आगे की नंबर प्लेट भी नहीं थी, पीछे उसने अपना नाम लिखा हुआ था। और स्कूल जा रहा है, ना स्कूल वाले टोक रहे हैं और यहाँ से वहाँ तक स्कूल जाते में कोई चेक नहीं करता उसे और कोई नहीं बताता। अब फिर कोई हादसा होता है तो फिर ना नंबर प्लेट है ना कुछ है। और नंबर प्लेट ना लगाने की आदत, हम इसे एक स्टेटस सिंबल मान के चलते हैं कि हमने नंबर प्लेट नहीं लगाई, हमने अपना पदनाम लिख दिया है वहाँ पे नंबर प्लेट की जगह। कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति है, जो कानून तोड़ने की प्रवृत्ति है, इसको सुधारने की अति आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग एनफोर्समेंट करते हैं। और ये जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा है, इसमें आप लोगों को मैं स्पष्ट निर्देश देता हूं कि ये चीज़ इंश्योर करें कि कोई बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ना दौड़ती हुई नजर आए। अगर आती है तो टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, उनका चालान करिए और हेवी पेनल्टी लगाइए। सबको पता है नंबर प्लेट मैंडेटरी है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, उसमें आपके मानक निर्धारित हैं, आगे नंबर प्लेट होनी चाहिए और पीछे होनी चाहिए। पीछे नाम लिखा है, आगे नंबर प्लेट छोटे में लिखा है, तो आपके मानकों के विपरीत है, उस पर एक्शन स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लीजिए। इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे कई वो भी होते हैं, कोई हमारा होमगार्ड भी होता है इस तरीके से करता है, कोई हमारे पुलिस के सिपाही भी देखते हैं, हमारे सचिवालय के जो हमारे कलेक्ट्रेट के हैं वो भी इस तरीके से करते हैं, तो भी आप टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, इसमें कोई रोक नहीं है। तो भाई कानून सबके लिए बराबर है। इसमें आप लोग ये नंबर प्लेट वाली चीज़ तो सबसे लोग हमेशा सहयोग करके कार्य करते हैं। ये है कि हम दोनों का कार्य है, एक दो बैल का बैलगाड़ी टाइप है, तो दोनों एक साथ ही चलना होता है, ना आगे पीछे। तो हम लोगों का सहयोग हमेशा मिलता है। कुछ फोकस पॉइंट्स है हम लोगों के लिए। मैं ऑटो यूनियन से जो आए हुए हैं, कोई पदाधिकारी ने तो थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिएगा।
आप अपना तरफ से सबको बता दीजिएगा। जो बस स्टैंड के आसपास ऑटोज़ को लाइन पे लगाना चाहिए कम से कम। देखिए इन्फोर्समेंट तो हम लोग कराएंगे, इन्फोर्समेंट में क्या होता है, आप लोगों को नुकसान होता है। एक दिन सीज कराएंगे गाड़ी और 2 दिन पड़ा रहेगा, रिलीज़ कराएंगे, ये सब चीज़ें क्यों होना है। अब स्वयं अपना आप ऑटो लाइन पे खड़ा होना चाहिए। हर बार हम निकलते हैं, हर जगह एक नहीं एक ऑटो खड़ी रहेगी, उसका बगल में दूसरा ऑटो जगह खड़ी रहेगी, उसका बगल में तीसरा ऑटो जगह खड़ी रहेगी। आधा रोड तक घेराव हो गया, ये कब तक चलता रहेगा। देखिए ये फोकस पॉइंट हम लोग के लिए। देखिए हम लोग इस पाक्षिक अभियान हम लोग तो मान लें सीज करते रहेंगे, नुकसान सभी लोगों का है, पब्लिक को भी है क्योंकि उतना ट्रांसपोर्टेशन कम होता जाएगा और आपको आर्थिक नुकसान भी है। तो ये मेरा अनुरोध है, ये आप अपना तरफ से कम ये जागरूकता अभियान भी है इसी में, तो हम आपको ही जगाएंगे। कम से कम आप बता दीजिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा डंपर्स का इशू है हम लोगों का, जो शहर का एंट्री करते समय मेडिकल तिराहे के आसपास आगे वहाँ पूरा लाइन लगी हुई है, उसका नियमित रूप से खड़ा होना चाहिए। वो भी एक लाइन एंट्रेंस में ही इस तरह अगर करना है तो फिर देखिए तब तक जब तक वो एक जगह बन जाएगी, ये ट्रांसपोर्ट नगर बनेगी, तब तक तो सहयोग करना आप लोगों का भी काम है। तो जो भी एसोसिएशन है इसको थोड़ा ध्यान दें। सवाल के रूप में अपनी बात को रखना चाहता हूं कि हमें कितना समय और चाहिए इस बात को समझने के लिए कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। हमें और कितना समय चाहिए हम सरकार के इस प्रयास का, समय का, हम अपने द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे की बर्बादी का और कितना उपयोग करेंगे, कितना उस चीज़ को बर्बाद करेंगे, कितना समय नष्ट करेंगे, ये समझने के लिए कि हमारा जीवन अमूल्य है। बार बार प्रयास हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, बार बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर माह जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे मंडलायुक्त महोदय, तो सड़क सुरक्षा से हम अपने लोगों को, अपने परिवार को और के लिए कितना बड़ा अमल करके कितना बड़ा वो अपने लिए करते हैं कि हम घर से निकलते हैं, हमारे बच्चे, हमारे सब हमारा इंतज़ार करते हैं वापस आने का, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरा परिवार और तो उस परिवार का भी कितना अनर्थ हो जाता है और हम आपको कितनी ग्लानि होती है। तो सड़क सुरक्षा तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हमारी सरकार भी इस तरह का आयोजन रहा है। देखिए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाना है, जिसके निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आज 15 तारीख को ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया था। और इस पूरे पखवाड़े में जो है प्रतिदिन अलग अलग कार्रवाइयाँ होंगी, जो शासन से ही तिथिवार कार्यक्रम प्राप्त हुए हैं। उसी के अनुसार परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और सभी हमारे यहाँ के ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं और बस ट्रक टेम्पो ऑटो एसोसिएशन, हमारे ज़िले के जो डीलर्स एसोसिएशन हैं उनके जितने प्रतिनिधि हैं, सभी लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें जागरूकता कार्यक्रम प्रमुख रूप से है, जिसमें हम विभिन्न स्कूलों में जाके जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। अपने बस ट्रक ऑटो टेम्पो एसोसिएशन के जो प्रचालक हैं उनको जागरूक करने का काम करेंगे। फिर चालक और प्रचालकों की जो है हेल्थ और आई टेस्ट का जो है कैंप लगाया जाएगा, जिससे उनके स्वास्थ्य और नेत्र का परीक्षण भी हो सके और उनको स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जा सके। और इसी के साथ प्रवर्तन कार्रवाई भी होगी। जो लोग लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और नियमों को तोड़ रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है प्रवर्तन कार्रवाई भी की जाएगी। और जैसा कि अभी कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय ने बताया और निर्देश दिया है, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी जैसे ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम है। अभी क्योंकि जाड़ा आने वाला है, कोहरा अभी चालू हो जाएगा, तो उसको दृष्टिगत करते हुए ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर लगाए जाने का अभियान। और जो हाईवे पे टेम्पो ऑटो ई रिक्शा चल रहे हैं और ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो वो एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हाईवे में बन सकते हैं, तो उनके खिलाफ अभियान चलाने का, और इस तरह से अवैध जो गाड़ियाँ और ओवरलोड चल रही हैं उनको रोकने का एक अभियान चलाएंगे।
इस पूरे अभियान में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किन किन बिंदुओं पर रहने वाला है? ये जो 15 दिन का सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है और इस प्रदेश में दुर्घटनाएं कम से कम हों, फैटल कम से कम हों।